राधे राधे। जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं मेहनत अवश्य कर रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, कोई अकर्मा नहीं हो सकता। परंतु क्या हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है? क्या हम जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा। जीवन में हर व्यक्ति कर्म करता है, चाहे वो चींटी से लेकर के हाथी तक क्यों ना हो। हर क्षेत्र में मेहनत का अपना एक महत्व है, परंतु हमें मेहनत के साथ साथ अपनी मेहनत को भक्ति से जोड़ना होगा। ये एक छोटी सी कला आपको अपने जीवन में सीखनी होगी। होता यह है कि व्यक्ति मेहनत करता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करता है। उसके अंदर मिशनरीज, आदमी, कम से कम 1000, 1500, 2000 लोग काम करने वाले होते हैं। उन 2000 लोगों का जीवन इस एक अकेले बॉस पे निर्भर करता है। अब बॉस अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी बनाना चाहता है, उसका अच्छा प्रोडक्शन करना चाहता है, सेल्स पे फोकस करता है। परंतु यदि उसका भाग्य उसका साथ न दे तो क्या वो अपना प्रोडक्शन बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। अगर बेचता है तो उसमें कोई ना कोई रिजेक्शंस आ सकते हैं, कभी इंसान को वापस ऑर्डर नहीं मिल सकता। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं, जहां हम देखते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का लॉकडाउन हो जाता है, वो चल ही नहीं पाती। जीवन में देखिए, मेहनत हर आदमी करता है, परंतु यदि हम मेहनत को परमात्मा से जोड़ दें तो हमारा जीवन अमृत तुल्य हो जाएगा। जैसे कई लोग आज बोलते हैं ना, देखिए हम तो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क करने वाले को भी परमात्मा की कृपा चाहिए, क्योंकि देखिए, आपने कितनी भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल ली या आप कोई भी इंडस्ट्री के मालिक हो, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे आप कोई ना कोई प्रोडक्शन साइड में हो, चाहे आप फैक्ट्री वाले हों, चाहे आप ट्रेडर हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और वो सपोर्ट होता है, वो समझता है वो सपोर्ट उसका भाग्य करता है। देखिए, भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है, लेकिन कर्म को यदि भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो उस कार्य को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मैं आज आपसे ये नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ दें, काम अवश्य करें, क्योंकि काम करने से ही आपको सक्सेस प्राप्त होगी। सक्सेस प्राप्त करना ही हर किसी का आज प्रमुख उद्देश्य है। अरे जनाब, लोग तो उनको भी बाजू नहीं बिठाते जिनके पास पैसा नहीं होता। आज के युग में भी देखिए, आप हर स्थाई का आपको व्यक्ति प्राप्त होगा। निम्न स्तर का व्यक्ति प्राप्त होगा, मध्यमस्थ व्यक्ति आपको प्राप्त होगा, आपको उच्च स्तरीय व्यक्ति प्राप्त होगा और उससे भी उच्च स्तरीय व्यक्ति प्राप्त होगा। क्या सभी लोग मेहनत करते हैं? हाँ, करते हैं। लेकिन क्या भक्ति सभी लोग करते हैं? नहीं, भक्ति सभी नहीं करते, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज एक छोटी कथा के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि भागवत पुराण तो हम सभी जानते हैं। इस भागवत पुराण के 8वें अध्याय में 6ठे चैप्टर से, यानी 8वें स्कंद के 6ठे चैप्टर से लेकर के 9th चैप्टर तक, भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 6ठे चैप्टर से लेके 9th चैप्टर तक प्रभु ने अमृत मंथन किया है। अब अमृत मंथन देवताओं और दैत्यों ने मिलकर किया है, और इसमें आपको स्पष्ट रूप से एक बार आप ये कथा अवश्य पढ़ें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम सभी अपने पुराणों की ओर वापस बढ़ें। होता यह है कि आज के इस आधुनिक दौर में व्यक्ति केवल मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत सफलता के शिखर तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, इसका सारा उल्लेख भागवत पुराण के 8वें स्कंद में और चैप्टर नंबर 6 से 9 के बीच में बहुत स्पष्ट रूप से और बड़ी सुंदरता के साथ भगवान हमें बता रहे हैं
कि व्यक्ति को कैसा अपना आचरण करना चाहिए, हमें कर्म किस तरीके से करना चाहिए, ये सारा ज्ञान हमें इस भागवत पुराण से प्राप्त होता है। और इसमें जो कथा आ रही है वो है अमृत मंथन की कथा। देखिए, देवताओं के अकेले इतना दम नहीं था कि वो अकेले ही अमृत मंथन कर पाए, जबकि वो सारे देवता थे। उसमें इंद्र थे, अग्निदेव थे, शनिदेव थे, समस्त देवी देवताओं की शक्ति भी केवल परिमित नहीं हो रही थी अमृत मंथन के लिए, तो उन्हें असुरों का सहारा लेना पड़ा। और जब असुर और देवता मिलकर के अमृत मंथन किया, यानी उन दोनों ने मेहनत तो की, लेकिन फल किसे मिला? देवताओं को मिला। देवताओं को क्यों मिला? क्योंकि भगवान उनके पक्ष में थे। ये बात हमें यहाँ पर सीखनी होगी कि मेहनत तो देखिए बराबर में हुई थी। राजा बलि एवं समस्त असुरों ने मेहनत की, यहाँ पर देवताओं ने भी मेहनत की, परंतु फल किसे प्राप्त हुआ? फल उसे प्राप्त हुआ जिसके साथ में नारायण थे, जिसके साथ में भगवान शिव थे, और वो थे देवता लोग। कभी सुना है आपने कि भगवान शिव ने अमृत पिया? कभी सुना है भगवान नारायण ने अमृत पिया? इनको अमृत की आवश्यकता ही नहीं है, देवताओं को अमृत की आवश्यकता थी। और देवताओं को अजर अमर बनाने के लिए भगवान की कृपा से, क्योंकि देखिए मंदराचल जब पर्वत को उठाकर लाया जा रहा था, असुर और देवता बहुत अपने आप में स्ट्रांग थे, परंतु वो एक पर्वत तक नहीं उठा सके। थोड़ी दूर लेकर के आए जब पर्वत, वो थककर उस पर्वत को अपने हाथ से छोड़ दिया, और कई देवता तो उसके नीचे भी दब गए। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचिए। देवताओं के लिए भी मंदराचल को राक्षसों के लिए भी उठाकर लेकर के आना इतनी बड़ी मेहनत थी जो कि पॉसिबल नहीं थी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कहाँ से आई? भगवान की वजह से आई। भगवान ने क्या किया? गरुड़ पर सवार हुए और एक क्षण में मंदराचल को उठा करके ले जाकर समुद्र पर छोड़ दिया। परमात्मा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। लेकिन वो कृपा तभी करते हैं जब हम मेहनत के साथ साथ भक्ति करें। देखिए, केवल भक्ति करने से भी आपका भाग्योदय नहीं होगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, मेहनत करना आपका परम दायित्व है। लेकिन भक्ति में यदि आपकी मेहनत होगी तो जैसे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, वैसे आप सभी को भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। जो आपकी मनोकामना है वो गोविंद पूरा करेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम मेहनत तो करते हैं परंतु फल उसका उल्टा मिलता है। कई बार आदमी एक इंडस्ट्री लगाता है ये सोच के कि इस प्रोडक्ट को बेच करके मैं 10 से 15% कमा पाऊँ या 5% ही कमा पाऊँ तो भी बहुत है, 2% भी कमा लूँ तो भी बहुत है। कई लोग तो टर्नओवर पे ही जी रहे हैं, परंतु इन सब के बीच में हम भगवान को भूल रहे हैं। और अब हमें करना क्या है कि अपने कर्म को भक्तिमय बनाना है, अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप को भक्ति में लाना होगा। क्योंकि जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे हम पर कृपा नहीं होगी। और यदि हम कृपा चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम अपने मन को उस परमात्मा के शरण में ले जाना होगा। जैसे देवताओं ने जब देखा कि सारे दैत्यों ने उनके राज्यों पर आधिपत्य कर लिया है, स्वर्ग पर उनका आक्रमण होकर वो स्वर्ग को जीत चुके हैं, तब वो श्रीहीन हो गए थे, देवताओं के पास कोई धन नहीं बचा था। तब वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। और तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम असुरों से संधि कर लो। देखिए, जब वक्त बुरा होता है तो व्यक्ति झुककर चलता है, और यदि वक्त अच्छा आ जाए तो व्यक्ति अकड़ कर चलता है, यानी उसमें एक ऐंठ आ जाती है, एक उसका स्वभाव बदल जाता है। परंतु होना चाहिए ये कि जितने आप स्ट्रांग हो उतने आप विनम्र बनने चाहिए। आज आपकी विनम्रता समाप्त हो जाती है जैसे ही व्यक्ति के पास पैसा आए, और जिस दिन वो पैसा फिर चला जाएगा तब वो फिर नरम हो जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। यदि
किसी के पास धन आ जाए और वो विनम्रता के साथ रहे, बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ जुड़कर रहे, सबके साथ मिलनसार रहे, हंसमुख उसका नेचर रहे, तो परमात्मा की उस व्यक्ति पर विशेष कृपा होती है। देखिए, जो आपसे आकर के मिलते हैं, जो आपसे कोई मदद की अपेक्षा लेकर आते हैं, कभी उनका तिरस्कार मत कीजिए। परमात्मा ने आपको वो सामर्थ्य दिया है, तभी आप उस व्यक्ति की पूर्णतः हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर किसी की हेल्प करें। भगवान ने भी कहीं नहीं कहा कि आप उतना दान करें कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए। नहीं, आप अपनी आमदनी का 10%, मिनिमम 10% अच्छे कार्यक्रमों में लगाएं, क्योंकि ये पैसा 10 गुना बढ़ कर के वापस आपके पास ही आता है। तो हम थे अमृत मंथन की कथा पर। तो अमृत मंथन में जब विष निकला, कोई विष लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि देखिए, कोई आपकी परेशानी में आपकी हेल्प नहीं करता। उस समय किसने विष का पान किया? भगवान भोलेनाथ ने। इसीलिए उनको नीलकंठ कहा गया है। इसकी भी एक कथा मैं आगे वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्यों भगवान ने विष पान किया था। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हम अपने कर्मों को भक्ति से जोड़ें, परमात्मा से जोड़ें। और आज हम सब यदि परमात्मा के समीप जाते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, अपने सभी कार्यों को परमात्मा को समर्पित करते हुए करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि आप जब हर चीज़ गोविंद की शरण में रहकर करोगे, तो कभी आपका कोई कार्य निष्फल नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हमें यही सीख हमें इस 8वें स्कंद से प्राप्त होती है, जब देवताओं ने कठिन परिश्रम किया और उसके बाद विष के बाद कई अन्य मनियाँ उसमें से निकली, उसमें से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने भगवान नारायण को अपना पति माना और उनके साथ विवाह किया। इसके बाद उसमें से कई दिव्य दिव्य औषधियाँ भी हमें प्राप्त हुई और अंत में हमें अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन जब अमृत की प्राप्ति हुई, तब देवताओं में और दैत्यों में संघर्ष होने लग गया कि मैं पहले मैं होता है ना। हमारे पास भी कई बार हम देखते हैं, पहले आप और पहले मैं, सारा काम बिगड़ जाता है। अब भगवान फिर विष्णु ने वहाँ पे मोहिनी रूप धरा और मोहिनी रूप धर के इतने प्रभाव से, अपने उस दिव्य स्वरूप की वजह से दैत्यों का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, जब हम श्रीमद में अंधे हो जाते हैं, जब हमारे पास पैसा बहुत आ जाता है, तब वो सोचता है कि सब मैं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ी दिक्कत है। इस मैं को हम में परिवर्तित कीजिए। हम यानी परमात्मा और मैं। तो क्या हो गए? हम हो गए। तो हमें अपनी मेहनत को परमात्मा के साथ भक्तिमय वातावरण में अपने आप को जोड़ना है। और जैसे अमृत की प्राप्ति देवताओं को भगवान की वजह से हुई, वैसा इस भौतिक जगत में भी हम हर वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। परंतु हमें अपने कर्मों को भक्ति के साथ जोड़ना होगा, अपने मन को परमात्मा में समर्पित करना होगा। जब तक हम अपने मन को, अपने कर्मों को परमात्मा के अर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। और यदि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में कभी कोई संघर्ष रहे, तो अपने कर्म को भक्तिमय बना दीजिए। यदि आप अपने मन को भगवान के समर्पित कर देंगे, तो जीवन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है जो परमात्मा पूरी न कर सके। अरे यह लोक तो छोड़ दीजिए, वो तो त्रिलोकी का स्वामी है, वो आपको क्या नहीं दे सकता। वहाँ मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको परमात्मा की शरण लेना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि परमात्मा के पास छल या बुद्धि नहीं, प्रेम काम आता है। यदि आप अपने कर्मों को प्रेममय कर लें और अपने मन को भक्तिमय बना लें, तो जीवन में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है
जो मेरा गोविंद आपको नहीं दे सकता। बस केवल आपको उन गोविंद के श्री चरणों का आश्रय लेना होगा। और यही आज हमारी कथा है। राधे राधे।